So in this video, we'll just finish discussing about the motions and we'll discuss all of these types of motions. So let's start with one kind. सब छोटी छोटी डिस्कशंस हैं, ये स्मॉलर वीडियोस विल बी देयर. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोल्यूशंस बनाएंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिविलेज मोशंस. अच्छा, प्रिविलेज मोशन देखिए आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस इज़ अबाउट द इंडिविजुअल और द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो उनको कलेक्टिवली मिलती हैं. तो अब ये मोशन लाया क्यों जाता है? दिस मोशन इज पुट जहाँ पे लगे कि देयर हैज़ बिन ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. ये होते क्या हैं? जैसा मैंने आपको बोला, विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन इट. सो जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ फ्यू मोर वीडियोस एंड विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. उसके लिए एक्चुअली थोड़ा पहले की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है. देयरफॉर आई एम प्रोसीडिंग इट इन अ सीक्वेंस. तो इफ़ अ मेंबर फील्स दैट अ मिनिस्टर हैज़ ब्रीच्ड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देन दिस विल बी मूव्ड बाय अ मेंबर. अच्छा, किस तरीके की, ये भी एक सेंचर का ही तरीका होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो डन टू सेंचर द कंसर्न्ड मिनिस्टर. अभी हमने पिछले वीडियो में सेंचर्ड मोशन के बारे में पढ़ा था. आई होप यू रिमेंबर. ये जो हमने करा था सेंचर मोशन, और हमने बात की थी कि ये एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी मूव किया जा सकता है. ठीक है, दैट वी आर नॉट हैप्पी विथ अ पर्टिकुलर थिंग ऑफ योर्स. ओके, बट इन दिस केस द मैटर इज़ वेरी स्पेसिफिक कि इट हैज़ टू बी द ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ओनली. अच्छा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ब्रीच में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? वो हाउस से रिलेटेड हो सकता है या वन और मोर मेंबर से रिलेटेड हो सकता है कि उन्होंने ओवरऑल हाउस की किसी स्पेसिफिक चीज़ को ब्रीच किया या किसी एक मेंबर या मल्टीपल मेंबर्स के साथ ऐसा कुछ किया जो कि ब्रीच में काउंट होगा. ओके, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एनी मिनिस्टर हैज़ विथहेल्ड एनी फैक्ट्स. ठीक है, या फिर कोई रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड फैक्ट को पेश कर दिया हो. इस तरीके का अगर कोई भी मुद्दा सामने आता है देन इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ब्रीच हो रहा है और कोई मेंबर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन जो है वो ला सकते हैं. नेक्स्ट वी सी इज नो डे येट नेम्ड. लंबा है नाम, लेकिन आपको देखिए नाम से बहुत इजी है इसको समझना. इसमें क्या बोला जा रहा है? नो डे येट नेम्ड, कि मोशन तो है लेकिन किस दिन लाएंगे हमको दिन नहीं पता है. तो ये क्या हो जाता है कि मोशन को स्पीकर जो हैं वो एडमिट तो कर लेते हैं. सो दिस इज लेट्स इज एडमिटेड बाय द स्पीकर, लेकिन नो डेट इज़ फिक्स्ड फॉर डिस्कशन. अभी हमें ये नहीं पता होता है कि डिस्कशन इस पर किस दिन करेंगे. तो इसको क्या किया जाएगा? लेट्स से इसको कमिटी जो हैं उनके सामने रख दिया जाएगा. मान लीजिए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है, टाइप्स ऑफ कमिटीज़ जब हम पढ़ेंगे तो यूल सी दिस ऑल्सो कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी है जो ये सजेस्ट करती है कि बिज़नेस कैसे चलना चाहिए हाउस में. तो उनके सामने रख दिया जाएगा और वो क्या करेंगे? टाइम अलॉट कर देंगे. सो द कमिटी विल अलॉट द टाइम. और एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट स्पीकर कंसल्ट्स द लीडर ऑफ हाउस. ठीक है, टू डिसाइड. तो या तो वो कमेटी से पूछ लें या खुद लीडर ऑफ हाउस से डिस्कस करके कि किस दिन हमको इस मोशन को रखना चाहिए, वो डेट डिसाइड कर सकते हैं. तो द एंटायर आइडिया बिहाइंड दिस मोशन इज़ जस्ट कि ठीक है एक्सेप्ट हो गया है लेकिन अभी हमारे पास कोई फिक्स डेट नहीं है. दैट इज़ इट. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस अबाउट इट. तो प्रिविलेज हो गया है, नो डे येट नेम्ड हो गया है. अब हम समझते हैं क्लोजर मोशन क्या होता है. अब क्लोजर मोशन को देखते हैं. इसमें थोड़े से टाइप्स भी होते हैं बट विल क्विकली डू दिस. कि हमें किसी चीज़ को क्लोज करने के लिए मोशन हम प्रपोज कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ये क्यों किया जाएगा? सो दिस विल बी प्रपोज्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस. अब आप समझिए, हाउस के सामने डिबेट चल रहा है. ठीक है, किसी मैटर पे बहुत लंबा डिबेट भी चल सकता है बट अ मेंबर फील्स दैट थिंग्स आर जस्ट गोइंग अननेसेसरीली लंबा चले जा रहा है. सो वी वांट टू गिव इट अ क्लोजर एंड वी वांट टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन द मैटर. ठीक है, तो फिर उससे डिबेट को हम स्टॉप कर देते हैं एंड देन द मैटर इज़ पुट टू वोट, अगर इसको अप्रूव किया गया तो. बट दिस इज़ ऑल्सो ऑफ सेवरल टाइप्स. ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल साउंड कर रहा है. तो इसमें भी सेवरल टाइप्स हैं.
फॉर एग्जाम्पल वन इज़ वे यू कैन हैव अ सिंपल क्लोजर. सिंपल क्लोजर में क्या हो जाएगा कि हमने ये बोला कि मैटर सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है उस पर, अब भाई उसको वोट करा दो. तो हमने बोला कि सफिशिएंट डिस्कशन इज़ डन, ठीक है, एंड देयरफॉर लेट्स पुट द मैटर टू वोट. ये बोल करके सिंपल क्लोजर हमने दे दिया. अगला जो एक कैटेगरी पॉसिबल है दैट इज़ अबाउट क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स. What will happen in this? So let's say there is a motion or a bill or a resolution, any discussion which is happening. तो इसके हमने कुछ प्रोविजंस को ऐसे कंपार्टमेंट में डाल दिया कि ये एक मतलब मल्टीपल क्लॉज को मान लीजिए मिला के वी पुट इट इन अंडर वन क्लॉज, देन मल्टीपल क्लॉज अंडर वन क्लॉज, मल्टीपल क्लॉज अंडर वन क्लॉज, लाइक दैट. ठीक है, सो हमने कंपार्टमेंट में डाल दिया और जो डिबेट होगा वो उस पार्ट्स को कवर करेंगे. तो वो ऑलरेडी मान लिया जाएगा कि अगर हमने उसमें से एक कोई चीज़ को कवर की है तो वो उस पूरे पार्ट को कवर कर रहा है. तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन दैट डिबेट्स विल कवर द एंटायर पार्ट ओनली. इंडिविजुअल नहीं करेंगे, होल पार्ट को ही, जो जैसे हम बोल सकते हैं ना ग्रुप ऑफ क्लॉजेस, तो उसी पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो पूरे उस ग्रुप को ही लेके हो चुका है. तो जब वोटिंग होगी वो उस होल पार्ट की हो जाएगी, इंडिविजुअल क्लॉजेस की नहीं होगी. सो हियर व्हाट विल डू, विल क्लोज इट बाय द कंपार्टमेंट. हमने उनको पार्ट्स में बांट दिया, इस पर डिस्कशन हो गया. तो जब वोटिंग होगी हम इसी को वोट कर लेंगे और इसके अंदर के सारी चीज़ें को हम वोटेड ही कंसिडर ऑलरेडी करेंगे. अनदर सब काइंड ऑफ दिस इज कैंगेरू क्लोजर. कैंगेरू क्लोजर में क्या होता है कि अब जैसे कि आप नॉर्मल समझते हैं, कैंगेरू समझते हैं ना, हॉप करता है, दैट इज़ द फीचर. तो यहाँ पे हम सिर्फ डिबेट जो करेंगे दैट विल हैपन ओनली फॉर द इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस. सो ओनली इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैंगेरू क्लोजर थिंग, और बाकी को हम स्किप कर देंगे. सो अदर्स विल बी स्किप्ड. तो जैसे हॉप करता है कैंगरू या स्किप कर करके चलता है, तो हम वही चीज़ करेंगे, दैट विल ओनली डिबेट ऑन द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और अदर्स को हम स्किप करके उसको भी हम कंसिडर इट एज पास्ट. उसको हम मानेंगे कि चलो भाई वो ऑलरेडी पास हो गया. ठीक है, इंडिविजुअल सबको नहीं करेंगे. एंड एक लास्ट है दैट इज़ बुलेटिन. ये अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट अदरवाइज ऑल्सो द वर्ड इफ़ यू नो द मीनिंग तो आपको पता है. दिस इज़ अबाउट जैसे कैसे कहते हैं कि किसी का सर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है, चॉप कर दिया बिल्कुल. तो इट्स लाइक कि उसको बिल्कुल कट कर दिया. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी अनडिस्कस्ड मैटर्स होता है बिल का, जो भी अनडिस्कस्ड क्लॉजेज होता है ऑफ अ बिल और अ रेजोल्यूशन, वी पुट इट टू वोट. हमने उसको डिस्कस नहीं किया बट हम उसको वोट करवा देते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विथ डिस्कस्ड मैटर. तो मान लीजिए कि जब टाइम ओवर हो गया, ठीक है, टाइम ओवर हो गया, तो कुछ मैटर डिस्कस हुए थे उस पर तो वोटिंग हो गई थी, बट टाइम अब अगर ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो जो बाकी अनडिस्कस मैटर्स हैं उनको भी हम पुट टू वोट करा देते हैं. उनको फिर हम एक तरह से आप समझिए ख़त्म कर देते हैं. हम बोलते हैं भाई इसको ये साथ में काउंट हो जाएगा कि हम डिस्कशन तो नहीं कर रहे लेकिन वोट करके उसको हम फिनिश कर दे रहे हैं. सो दीज आर द डिटेल्स फॉर द क्लोजर मोशन. नाउ विल सी अनदर काइंड ऑफ मोशन. इसमें नंबर 4th विल बी योर डायलेटरी मोशन. ये क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली फॉर एडजर्नमेंट ऑफ अ डिबेट. ठीक है, अब ये डिबेट किसी भी बिल, मोशन, रेजोल्यूशन पे हो रहा हो, कोई भी डिबेट हो, उसको थोड़ा एडजर्न कराने के लिए हम डायलेटरी मोशन यूज़ करते हैं. या फिर किसी भी तरीके से हमको डिले या रिटार्ड करना होता है प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस. हाउस में जो बिग बिजनेस चल रहा होता है, नॉर्मल चल रहा होता है, तो उसमें किसी भी रीज़न से अगर हम उसको थोड़ा डिले करना हुआ तो भी डायलेटरी यूज़ होता है. और ये कभी भी डेफिनेटली मूव किया जा सकता है जब वो मोशन को मूव किया गया हो. तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी डिबेट होगा ऑन दिस पर्टिकुलर मोशन, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द सेम मैटर. ठीक है, तो जिस मैटर पे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे उसी सेम मैटर को ही हम कंटिन्यू यहाँ पर
करेंगे, क्योंकि ये उसी के डिलेइंग को सिग्निफाई करता है. एंड द लास्ट इज योर मोशन ऑफ थैंक्स. ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. दिस इज़ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस. तो इसको जस्ट क्विक समरी की तरह ही देखेंगे. डिटेल आप पहले के वीडियोस में देख चुके होंगे, जहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है इन बोथ द हाउसेस उसको डिस्कस किया जाएगा. प्रेसिडेंट का एड्रेस कब होता है? जब भी कोई जनरल इलेक्शन हो गया उसके बाद फर्स्ट सेशन में होता है, या फिर जब हर फिस्कल ईयर का जो फर्स्ट सेशन हो रहा होता है, ठीक है, फर्स्ट सेशन, उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बात बताते हैं, प्रीवियस ईयर की, कमिंग ईयर की बताते हैं. फिर उस पर डिस्कशन होता है. जो मेंबर्स हैं दे कैन रेज दोज डिस्कशंस, दे कैन आस्क अबाउट द गवर्नमेंट थिंग कि कैसे सब कुछ ठीक है या नहीं है. दे कैन रेज द क्वेश्चन. इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड देन इट विल बी पुट टू वोट, एंड इट मस्ट बी, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट, दैट इट मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट. क्योंकि अगर नहीं हुआ तो ये माना जाएगा यहाँ पे भी कि गवर्नमेंट इज़ डिफीटेड. ठीक है, डिस्कशन हो चाहे जो भी हो, लेकिन उसके बाद इट हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एल्स द गवर्नमेंट विल get defeated. So whatever motions we have done, I hope now you can make sense that amongst the motions that we have done, there are two kinds of motion which leads to the fall of the government. One is your no confidence motion, another is your motion of thanks. ठीक है, रेस्ट एवरी में we do criticize और censure the government, लेकिन उससे गवर्नमेंट का फॉल नहीं होता है. बट these two are the motions, no confidence and motion of thanks, जहाँ गवर्नमेंट का फॉल होता है. I hope you'll remember these pointers. They're very handy from the prelims perspective also. So we are done with the motions. Now in the next video, we'll continue on the topic of resolution. This is the last section on the devices of parliamentary proceedings. ठीक है, हम resolutions करेंगे, type समझेंगे, and how are they different with the motions वो भी समझेंगे. एक छोटा सा सेक्शन है यूथ पार्लियामेंट पे, दिस इज़ लाइक वेरी स्मॉलर, तो उसको हम करके ख़त्म करेंगे. फिर हम आगे के टॉपिक्स पे करेंगे. दिस सब हेडिंग विल बी डन देन. ठीक है, चलिए, see you guys in the next video. Bye bye, take care.